ये जो टेटोनॉयन क्रीम है इसके बारे में मैं आपको कुछ बातें और डिटेल में बताना चाहूँगी। मैंने अपने पिछले वीडियो में इसके बारे में कुछ तो बता रखा है, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो अभी भी रह गई हैं, जो मुझे बाद में ध्यान आया कि ये बातें तो मैंने बताई ही नहीं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा हो, इससे कोई नुकसान ना हो, इस वजह से मैं आपको कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ। तो जो ये क्रीम है रेटिनो ए, जो आपको बहुत अच्छे से दिख रही होगी, तो ये क्रीम टेटोनॉयन क्रीम है। इसको बहुत ज़रा सा आपको कैसे लगाना है, बहुत ज़रा सी मात्रा इसको लगाना है। ये बहुत आसानी से फैल जाती है, वैसलीन टाइप की होती है, तो इसमें बहुत आसानी से फैलती है, फैलने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आपको बहुत ज़रा सा लेना है और पूरे फेस में फैलाना है। लेकिन पहले कुछ दिन आप सिर्फ दाग धब्बों पे लगाएं। और ये क्रीम पिंपल्स पे, जिनको पिंपल्स होते हैं, एक्ने की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन के लिए तो ये काम करता ही है। लेकिन जिन लोगों को पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा फेस भर जाता है पिंपल से, उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छी क्रीम है। पिंपल्स बहुत आसानी से इससे चले जाते हैं। 15-20 दिन आपको शायद ऐसा लगे कि वो पिंपल्स और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि अंदर से वो बाहर निकाल देते हैं जो भी आपकी और गंदगी आने वाली होती है। क्योंकि हमारे जो ये फेस है या जो स्किन होती है, उसके बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो लेयर बाय लेयर करके जो वो पिंपल्स अंदर से बाहर आ रहे होते हैं, तो जब आप इस क्रीम को लगाएंगे तो वो क्रीम से और भी ज़्यादा वो पिंपल्स जो अंदर आने वाले होते हैं अभी, वो बाहर आ जाएंगे। तो आपको कुछ दिन के लिए तो ऐसा लगेगा कि ये जो क्रीम है ये मेरे पिंपल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है, तो उससे घबराना नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसकी ऐसा ना हो कि आपको लगे कि मैंने बहुत कम यूज़ किया है, थोड़ा फ़ायदा दिख रहा है, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगी तो बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है। आप इसको 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, जैसे मैंने कल आपको बताया था, शुरुआत में आपको हफ्ते में सिर्फ 2 दिन लगाना है, तो वैसे ही लगाएं। लेकिन जो पिंपल्स वाले हैं वो 1 दिन छोड़ के 1 दिन लगाएंगे। जो पिगमेंटेशन वाले हैं, झाइयों वाले हैं, वो हफ्ते में 2 दिन, पहले हफ्ते में 2 दिन, दूसरे हफ्ते में 3 दिन, और फिर उसके बाद 1 दिन छोड़ के 1 दिन लगाएंगे उसके अगले हफ्तों से। लेकिन जो पिंपल्स वाले हैं, जिनको अपना पिंपल्स ठीक करना है, एक्ने जो बहुत मोटे मोटे होते हैं वो ठीक करने हैं, तो आपको 1 दिन छोड़ के 1 दिन लगाना ही पड़ेगा इसको। तो कैसे, बहुत ज़रा सा लेना है और पिंपली फेस पे जहाँ पे पिंपल्स हैं, सिर्फ उस एरिया पे आपको अच्छे से इसको लगाना है। और आप थोड़ी देर उसको रखे रहें। फर्स्ट टाइम आप लोगों के लिए भी वही है, जिनको पिंपल्स वगैरह है वो पहले पैच टेस्ट कहीं भी कर लें, हाथ में यहाँ कर लें, यहाँ कर लें। आप देखेंगे कोई इरिटेशन नहीं हो रहा है, कोई इरिटेशन नहीं हो रहा है, तो आप लगाने के लिए ये क्रीम आपके लिए सुरक्षित है। लेकिन थोड़े दिन मैं फिर कहना चाहूँगी कि आपको लगेगा, और पिगमेंटेशन वालों को भी लगेगा कि बहुत ज़्यादा ये स्किन में और भी ज़्यादा दिखने लगा है, तो उससे घबराना नहीं है। वो ये काम धीरे धीरे करती है, लेकिन 1 से 2 महीने में आपको असर पता चलने लग जाएगा। दूसरी ये बात है कि आप इसको 6 महीने, 7 महीने, साल भर, 6 साल, 10 साल, बहुत सारे लोग इसको ज़िंदगी भर यूज़ करते हैं आफ्टर 30। जो लोग 30 साल से कम हैं, ये कल मैं बताना भूल गई थी, वही मैं कह रही हूँ। छोटी छोटी बातें हैं जो मैं डिटेल में बताना चाहती हूँ आप लोगों को, जिससे आप लोगों को उससे फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। तो जो 30 साल से नीचे के लोग हैं, मेरे ख्याल से उनको ये क्रीम यूज़ नहीं करना चाहिए। जो 30 साल से ऊपर के लोग हैं, उन लोगों को ये क्रीम यूज़ करना चाहिए, बिना किसी ज़्यादा सोच के कि ये क्या होगा, क्योंकि ये ख़ास तौर से 30 साल के ऊपर वालों के लिए ही ये क्रीम बनी हुई है। लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा एक्ने की प्रॉब्लम है और वो कम एज के हैं, 18, 20, 25 के, तो एक बार वो अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें इस क्रीम को यूज़ करने से पहले, कि वो इसको यूज़ कर सकते हैं, उनकी सलाह से यूज़ करें। 30 वालों के लिए, 30 प्लस वालों के लिए तो ये क्रीम बिल्कुल सेफ़ है, कोई नुकसान नहीं है।
लेकिन जो अभी बहुत कम एज के हैं उनके लिए मैंने मतलब अपनी रिसर्च नहीं की है उनके ऊपर, 30+ वालों के ऊपर मैंने ये क्रीम देखा हुआ है कि उनके ऊपर कैसा असर करते हैं। कई लोग 30-30 सालों से इसको यूज़ कर रहे हैं और उनके स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इनफैक्ट उनकी स्किन दूसरों से बेहतर लगती है और उनकी स्किन के जो दाग धब्बे हैं वो सब एकदम हट चुके हैं, दाग धब्बों से रहित है। वो 60 इयर्स के हो चुके हैं लोग और फिर भी यूज़ करते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन वैसे ही यूज़ करना है, एक दिन छोड़ के एक दिन। तो एक दिन छोड़ के एक दिन तब यूज़ करेंगे जब 1 महीने पहले आप जिस तरह से मैंने बताया है, पहले हफ्ते में 2 दिन, फिर दूसरे हफ्ते में पहले हफ्ते में 3 दिन छोड़ के, पहले हफ्ते में 3 दिन छोड़ के मतलब 2 दिन यूज़ करने हैं, दूसरे हफ्ते में 3 दिन यूज़ करने हैं 2-2 दिन के बाद, और उसके बाद फिर 1 दिन छोड़ के 1 दिन, 1 दिन छोड़ के 1 दिन, बहुत कम मात्रा में। अच्छा, जब आप इस क्रीम को लगाएंगे तो क्या होगा, आपकी स्किन उधड़ना शुरू होती है। जो ऊपर की लेयर होती है, ये जो डेड स्किन होती है उसको ये निकाल देते हैं, इसको ये निकालना शुरू करता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ आपको मॉइस्चराइज़र ऐसा यूज़ करना है या सनस्क्रीन ऐसा यूज़ करना है जिसमें मॉइस्चराइज़र मिला हो। जैसे कि मैंने कल आपको एक सनस्क्रीन दिखाई थी, कुछ लोगों ने उसका नाम भी फिर से पूछा था, तो मैंने वो नाम उनको लिख के दे दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। और जिन लोगों को समझ में नहीं आया है वो फिर से एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं उनको भी नाम दे दूँगी जो मॉइस्चराइज़र वाली क्रीम है। नहीं तो कोई भी किसी भी कंपनी की जिसमें मॉइस्चराइज़र मिला हो, आप वो सनस्क्रीन लगाएं, जिससे कि जो आपकी स्किन जो उधड़नी शुरू हो रही है, वो स्किन जब उधड़े तो आपका फेस रफ़ नहीं लगना चाहिए। जब वो स्किन उधड़ना शुरू हो तो आपका फेस रफ़ ना लगे, क्योंकि जब स्किन इससे पूरी ड्राइनेस आती है फेस में और ये स्किन को जो डेड स्किन होता है इसको निकालना शुरू करते हैं तो स्किन उधड़ी सी लगती है, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ निकल रहा है, तो बहुत रफनेस आ जाती है फेस में। उसके लिए आपको कोई मॉइस्चराइज़र, पहले तो कोई भी मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करने हैं और जो सनस्क्रीन यूज़ करना है, सनस्क्रीन तो ज़रूरी यूज़ करने हैं, उसको बिना मॉइस्चराइज़र वाला ड्राई वाला सनस्क्रीन आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो ड्राई वाला सनस्क्रीन नहीं यूज़ करेंगे, ये आपको समझ में आ गया। और बहुत ज़रा यूज़ करेंगे जब और रोज़ नहीं यूज़ करेंगे। देखें, रोज़ यूज़ करने से क्या साइड इफ़ेक्ट होगा, आप लोग पूछ रहे होंगे कि सोच रहे होंगे कि ये क्यों बता रही है कि एक दिन छोड़ के एक दिन यूज़ करने हैं। तो इसका कारण क्या है एक दिन छोड़ के एक दिन यूज़ करने का, या 2 दिन छोड़ के एक दिन यूज़ करने का? एक दिन यूज़ कीजिए, 2 दिन छोड़ दीजिए। आप ज़्यादा दिन छोड़ देंगे, 2 दिन 3 दिन, तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन आप अगर रोज़ लगाना शुरू कर देंगे तो आपको साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। क्यों? मैंने इसको जो आजमाया है, लगा के देखा भी है, मैं इसको बहुत दिनों से लगा भी रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको अपने कल के वीडियो में बताया था, मेरी जो पिगमेंटेशन है, छाइयाँ हैं, बहुत कुछ इससे ठीक हुई हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगी, नाक वाली तो मेरी फेस योगा से ही ठीक हो गई थी, जब मैं फेस योगा कर रही थी। अभी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको फेस योगा और उसके बारे में वो किस तरह से काम करते हैं वो भी बताऊँगी। पहले इसके बारे में बात हो रही है तो मैं इसके बारे में ही बात करना चाहूँगी। तो जब आप इस क्रीम को रोज़ लगाना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है, ये 24 घंटे 48 घंटे आपके फेस से हटने के बाद भी काम करती है। लेकिन जब आप इसको बहुत जल्दी लगाना शुरू करते हैं, मतलब 24 घंटे में फिर आपने इसको अगर रिपीट कर दिया, तो क्या होता है कि वो स्किन पे बहुत ज़्यादा काम करने से स्किन लाल हो सकती है या फिर काली भी हो सकती है। आप देखेंगे अगर आपने 2-3 दिन लगातार यूज़ कर दिया तो आपकी स्किन या तो बहुत ज़्यादा लाल हो जाएगी, उसमें रैशेज आ जाएंगे, या फिर वो बहुत ज़्यादा काली दिखने लगेगी। बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा आपको, अरे ये तो और भी ज़्यादा काली हो गई। जैसे कोई चीज़ छील दीजिए, उस पर घाव हो जाता है, तो जब वो सूख जाते हैं तो कैसा ब्लैक हो जाता है, उस तरह से अगर आप इसको रोज़ लगाएंगे तो जो आपकी स्किन छिलने लगती है तो उसी वजह से ये आपकी स्किन को ब्लैक बना देगी अगर आप इसको रोज़ लगाएंगे। तो इसीलिए
इसको एक टाइम दीजिए। ये 24 घंटे से ज़्यादा, मतलब आप इसको थोड़ा सा, इसका अमाउंट 48 घंटे तक काम करता रहता है। तो जब आप 48 घंटे नहीं होने देते और उसके बाद फिर जल्दी से लगा देते हैं तो वो उस पर डबल काम करने लगता है, और डबल काम करने से ये इतना ज़्यादा इसमें पावर होती है कि आपकी स्किन को या तो इरिटेट करेगी, तो रेड हो जाएगी आपकी स्किन, या फिर ब्लैक हो जाएगी, ये आप मान के चलो। और फिर सब लोग, आपको तो इरिटेशन होगा, सब लोगों को भी नोटिस होगा और लोग पूछेंगे ये आपके फेस में क्या हो गया। तो आप सोचोगे कि ये मुझे क्या बता दिया। इसलिए आप इसके सही इस्तेमाल को जानें और सही इस्तेमाल से ही आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। अगर इस क्रीम के बारे में आपको और भी कुछ पूछना है, कोई और भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं बिल्कुल इसका जवाब दे सकूंगी, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी लंबे समय तक यूज़ किया है। 1 से 1.5 साल हो गए हैं मुझे भी यूज़ करते हुए। मैं भी अभी भी 1 से 1.5 साल हो गए हैं, लेकिन मैं इस क्रीम को कितना यूज़ करती हूँ, 1.5 से 2 दिन हमेशा छोड़ देती हूँ। किसी बार तो 3 से 4 दिन हो जाते हैं, तब मुझे याद आता है, अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ 4-5 दिन के लिए, तो ये क्रीम लगाना भूल जाती हूँ या नहीं लेके जाती हूँ। तो फिर जब मैं वापस आती हूँ, मैं देखती हूँ अरे स्किन तो अच्छी दिख रही है। अगर मैं रोज़ जल्दी जल्दी लगाती हूँ, मैंने भी वो गलती की थी, जल्दी जल्दी लगा के भी देखा था कि जब 1 दिन में 2 दिन में इतनी क्लियर दिख रही है, तो रोज़ लगाऊंगी तो बहुत क्लियर दिखेगी। तो उसका साइड इफ़ेक्ट क्या हुआ था, ऐसी इरिटेशन, पूरी तरह से रेड हो गई थी और मेरी स्किन इरिटेट हो गई थी। जैसे कि वो रैसेस तो पड़ा ऊपर से उसके बाद वो ब्लैकिश और भी ज़्यादा दिखने लगा था। तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं। दूसरी बात, इतनी आपकी क्रीम 1 साल बहुत आराम से चलेगी। जो इतनी छोटी सी क्रीम है ना, आपको लग रहा होगा कि ये कितने दिन चलेगी, तो आपकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहूँगी, इतनी छोटी सी जो ये क्रीम है, ये पूरी आपको 1 साल चलानी है, ये इतना छोटा पैकेट। तो अब आप देख लीजिए कि आपको कितना यूज़ करना है, इतना कम यूज़ करना है। ये बहुत आसानी से फैलती है, मैं फिर बताना चाहूँगी, इसलिए आप इसको ज़्यादा यूज़ ना करें। ये आपकी जो फेस में छोटी छोटी परेशानियां हैं, सब कुछ दूर करेगी। आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें, जो एक्ने की प्रॉब्लम थी, उसके दाग धब्बे थे, वो तो ठीक करेगी। और भी बहुत सारी छोटी छोटी, जैसे ड्राइनेस आ गई थी फेस में, अगर आप वो लगाएंगे तो आप, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, सनस्क्रीन और इस क्रीम का, लेकिन मॉइस्चराइज़र के साथ। अगर आपकी क्रीम सनस्क्रीन ऐसी है जो ड्राई वाली है, आपको नहीं मिल रही है मॉइस्चराइज़र से युक्त कोई भी क्रीम, कोई भी सनस्क्रीन, तो आप मॉइस्चराइज़र कोई भी, किसी भी कंपनी का बहुत अच्छे से लगाइए, तब इसको अप्लाई कीजिए। चाहे तो उसके पहले लगा लीजिए, चाहे तो उसके बाद लगा लीजिए, दोनों ही तरह से। मैं तो बाद में लगाती हूँ। पहले इस क्रीम को लगा लिया, पूरी रात इसको रहने दिया। पहले दिन मैंने पिछली वीडियो में बताया कि पहले दिन आपको सिर्फ आधे घंटे रखना है, उसके बाद फिर आप पूरी रात रख सकते हैं, और कभी कभी 3-4 दिन भी छोड़ दीजिए। जब 1-2 महीने हो जाएं तो आप 2-4 दिन, 3 छोड़ने से कुछ नहीं होगा, लेकिन 2-4 दिन लगातार लगाने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन इरिटेशन हो सकते हैं। तो समझ गए ना मेरी बात को। इतनी सी क्रीम है, आपकी 1 साल चलनी चाहिए। 1 साल नहीं तो 9 से 10 महीने तो ज़रूर चलनी चाहिए। मैं 1.5 साल से लगा रही हूँ, मेरी ये सेकंड क्रीम है। 1.5 साल से लगा रही हूँ। पहली क्रीम शायद मेरे ख्याल से 9 से 10 महीने चली थी या 1 साल तक चली थी। ये मेरी सेकंड क्रीम है 1.5 सालों में, मतलब 1 साल 6-7 महीने हो गए हैं, तो ये मेरी सेकंड क्रीम है। अब ये क्रीम 5 से 6 महीने और चलेगी। अभी इसको 6 महीने तो मैंने यूज़ कर लिया है, और 6 से 7 महीने की ये क्रीम यूज़ है, और अभी 6 से 7 महीने। इसके सेल्फ लाइफ अच्छी होती है, कम से कम 2 साल तो होती ही है। तो आप एक बार डेट देख लीजिएगा लेके, तो 1 साल 9-10 महीने तो आपको इतनी सी क्रीम चलानी ही है। समझ गए ना कि और कुछ बताने हैं? अगर कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा, लेकिन इसको गलत इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। कोई भी चीज़
अगर वो आपको फ़ायदा कर सकती है तो गलत तरीके से इस्तेमाल करने से, जैसे कहते हैं ना कि जो अमृत होते हैं उसको अगर गलत तरीके से लिया जाए तो वो भी पॉइज़न बन जाता है। सेम इस क्रीम के साथ भी वैसा ही है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इसका सही इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकेंगे। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।